दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बारिश के मौसम में मक्का की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार के बीज का चुनाव करना चाहिए और उत्पादन को कैसे बढ़ाना चाहिए, स्पेशल डोज खाद और उर्वरक क्या क्या डालना है, कौन सी दवाओं का आपको स्प्रे करना है, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करना है, ये जानकारी सभी प्रकार की जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश के मौसम में मक्का की खेती करने के लिए आपको इस समय पर खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो गहरी जुताई आपको कल्टीवेटर के माध्यम से करवा देना है और यदि हो सके तो एक प्लाऊ जरूर चलवा दें। प्लाऊ यदि आप चलवाओगे खेत में तो क्या होगा दोस्तों, एक तो धूप घास और दूसरा मोथा घास, इससे कंट्रोल रहेगी। किस प्रकार कंट्रोल रहेगी, अभी यदि आप प्लाऊ चलवाते हो तो अभी टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी जड़ें बाहर आ जाएगी और धीरे धीरे धूप की वजह से सूख जाएगी तो वो जल्दी से नष्ट हो जाएगा वो। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो मक्के खेत पर मोथा और धूप घास नहीं निकलेगा तो इससे आपकी लागत बचेगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको उसको रोटावेटर के माध्यम से भुरभुरा करवा लेना है। इसके पहले आपको एक काम करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज्यादातर फार्मर ये चीजें नहीं करते हैं। तो आपको उसमें 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है। यदि आपको उत्पादन अच्छा चाहिए, 2 से 3 साल तक अच्छा उत्पादन आपको देखने के लिए मिले तो 3 से 4 ट्राली आप सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद ले लें। ये नहीं मिल रही है तो आप उसमें 1 टन वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, 5 कुंटल ले सकते हो, बढ़िया से खेत में डलवा लें। इसके बाद आप रोटावेटर चलवाएं और बढ़िया से खाद मिक्स हो जाएगी इससे। इसके बाद आपको उसमें रासायनिक खादों का उपयोग करना है। इसमें लेना है आपको सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और डीएपी लेना है आपको 50 किलोग्राम, पोटास लेना है इसमें 30 किलोग्राम। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ज्यादातर फार्मर अभी पोटास के रेट बहुत हाई चले गए हैं, इसकी वजह से पोटास का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो इससे आपके उत्पादन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पोटास का उपयोग करना है 25-30 किलोग्राम जरूर पोटास का प्रति एकड़ के हिसाब से ये जानकारी दे रहा हूं, ये आप जरूर उपयोग करें। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद उपयोग नहीं करोगे तो जो आप डीएपी डाल रहे हो पूरा पौधे को नहीं मिल पाएगी। क्या होता है दोस्तों, आप डीएपी डालते हो तो 30 से 35% ही पौधे को मिल पाती है डीएपी। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और दोस्तों आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, जरूर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर डलवाएं। इसको डलवा देना है दोस्तों। इसके बाद आपको बेड बनवानी है। हम बेड विधि से ही मक्के की खेती करेंगे तभी हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सीडलिंग के माध्यम से खेती करते हैं, कुछ क्षेत्रों में नॉर्मल हाथों से लगाया जाता है, तो हम इसको बेड विधि से ही करेंगे। बेड विधि से दोस्तों उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मानसून आने के बाद हमको कब बुआई करना चाहिए, तो दोस्तों आप मानसून आने के बाद कभी भी बुआई कर सकते हो। 15 जुलाई तक आप मक्के की बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के बीज का आपको चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों आपके क्षेत्र पर विशेष डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में जो वैरायटियां ज्यादा चलती हो, अच्छा एवरेज दे रही हो, उन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ वैरायटियां जो बता रहा हूं इनके रिजल्ट हमने देखे हैं, हमने खुद के खेत पर लगाए थे, 2 से 4 साल हो गए ये हम लगाते आ रहे हैं। इनके एवरेज हमको अच्छे मिले हैं। अलग अलग वैरायटी के मैं नाम बता रहा हूं। तो दोस्तों आप उसमें लगा सकते हो एडवांटा का 759, आप इसको लगा सकते हो। ये करीबन 120 से 125 दिन की ये वैरायटी है। इसका जो दाना है दोस्तों वजनदार और चमकदार क्वालिटी का दाना आता है तो मार्केट डिमांड इसकी अच्छी रहती है। 1 एकड़ में बात करें सीड की तो करीबन 6.5 किलोग्राम से 7 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 12 से 13 इंच आपको रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको करीबन 1.5 फीट आपको रखना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखें। यदि आप प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको उत्पादन में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो इसका सभी वैरायटी में विशेष ध्यान रखें कि आप 12 इंच पौधे से पौधे की दूरी रखें और 1.5 फीट आप लाइन से लाइन की दूरी रखें। आप ये वैरायटी लगा सकते हो एडवांटा की 759। इसका एक बात का ध्यान रखना है, ये इसको आप काली दोमट, बलुई दोमट ऐसी मिट्टी में आप लगा सकते हो। यदि ज्यादा हल्की जमीन है, मध्यम जमीन पर भी लगा सकते हो। यदि हल्की पथरीली जमीन है तो उस जमीन पर बिल्कुल ना लगाएं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी कंपनी ये 92-93 आता है, वो हल्की जमीन पर आप लगा सकते हो।
इसके बाद दोस्तों हरी और मध्यम जमीन में आप एक आता है डिकाल 9126 मोनसेंटो का, इसको लगा सकते हो। तो इसका सीड भी दोस्तों आपको 6.5 से 7 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी भी दाने की क्वालिटी अच्छी आती है और उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। 759 वैरायटी में एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप बुआई करो उसके बाद इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि अच्छे से दाने में पानी नहीं जाएगा तो वो फूलेगा नहीं और अंकुरण नहीं आएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि बारिश नहीं होती है, यदि सिंचाई के साधन है तो आप सिंचाई करवा दें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों आप उसमें एक अडवांटा का ही एक 741 आता है, ये भी लगा सकते हो। ये काली दोमट, बलुई दोमट मध्यम जमीन पर इसको आप लगा सकते हो। दोस्तों एक वैरायटी आती है 3401 पायोनियर की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। वैरायटी भी अच्छी है, दाने वजनदार और चमकदार इस वैरायटी के भी हैं। और बात करें ये सभी वैरायटियों की रेट की, तो रेट दोस्तों समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। जैसे 9126 की बात करें, अभी इस समय पर आपको 1500, 1600, 1700 रुपए तक मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए रेट में विशेष ध्यान आपको देना नहीं है। अडवांटा की बात करें तो 1700 से 1800 रुपए आपको 4 किलोग्राम अडवांटा 759 मिल सकता है। बात करें 741 की तो 1900, 2000 रुपए समथिंग आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। बात करें 3401 की तो करीबन 1650, 1700 रुपए, 1600 रुपए ये मार्केट में आपको मिल सकता है। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। यदि आपके मार्केट में कम रेट है तो कमेंट कर जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों आप एक वैरायटी आती है मध्यम और हल्की जमीन पर, आपको NK 30 प्लस सिंजेंटा का आता है। इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। बहुत पुरानी वैरायटी है, अच्छा परफॉर्म देखने के लिए मिलता है। क्षेत्रों में इसको भारी जमीन पर भी किसान लगा लेते हैं और उसमें भी अच्छा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा इसका। इसी की एक वैरायटी आती है दोस्तों 6668 प्लस या फिर 6802, इन वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। सारी वैरायटियां आपकी स्क्रीन पर चल रही